हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवीजन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई ने लास्ट 19 इयर्स में 2007 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर से पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे सॉल्व। इन केस आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। फर्दर आपको और कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आप इस नंबर से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करें कौन कौन से क्वेश्चन सीबीएसई ने इस टॉपिक से पिछले 19 ईयर से पूछे उनके सॉल्यूशन के बारे में। तो बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन जो है 2007 में, अरुण, वरुण एंड करण आदि थ्री पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। तीन पार्टनर है जिनका रेशियो 4:3:3 ऑन 31 मार्च 2014। द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। हमें 31 मार्च 2014 की बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, करंस लोन, कैपिटल्स, कैश, डेटर, बीआर, फर्नीचर, मशीनरी और करंस कैपिटल। दो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट, मतलब लाइबिलिटी साइड में दिखाई दे रहे हैं। एक पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है डेबिट, मतलब एसेट साइड में दिखाई दे रहा है, और उसी पार्टनर ने फर्म को लोन भी दिया हुआ है। पार्टनर करण ने फर्म को लोन भी दिया हुआ है। आगे इंफॉर्मेशन कहती है, ऑन 30 सितंबर 2014 करण डाइड। 30 सितंबर 2014 को, मतलब बैलेंस शीट के 6 महीने के बाद करण की हो गई डेथ। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। डीड के अकॉर्डिंग जब भी पार्टनर की डेथ होगी उसके एग्जीक्यूटर का फाइनल पेबल अमाउंट कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। पहला एडजस्टमेंट, हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। जो डिसीज पार्टनर रहेगा उसके हिस्से की हमें निकालनी होगी गुडविल। गुडविल निकालने का तरीका पिछले 4 साल के प्रॉफिट का करना होगा एवरेज, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। और जब भी फर्म का होगा रिकॉन्सिलिएशन, डेथ और रिटायरमेंट वाले केस में गुडविल की नेट एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेथ वाले केस में। अदरवाइज रिटायरमेंट वाले केस में क्रेडिट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। दूसरा एडजस्टमेंट कहता है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल के हमें प्रॉफिट गिवन है 1,90,000, 1,70,000, 1,80,000 और 1,60,000। तीसरा पॉइंट कहता है हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। आपको ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन वाला पॉइंट है ये ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी तो सीबीएसई लिख देगी पूरे 4 साल का एवरेज, कभी लिख देगी 3 साल का एवरेज, कभी लिख देगी लास्ट साल का ही प्रॉफिट हमें कंसीडर करना है। तो इस क्वेश्चन में पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट ही कंसीडर करेंगे करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए और डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए। अगला पॉइंट कहता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑन द क्रेडिट बैलेंस इफ एनी इन हिज कैपिटल अकाउंट। अगर डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो जितने टाइम के बाद उसकी डेथ हुई है उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट फर्म उसे पेड करेगी 8% पर एनम के हिसाब से। आखिरी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन हिज लोन। अगर डिसीज्ड पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट पेड करेगी 12% पर एनम के हिसाब से। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, प्रिपेयर करंस कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर्स अज्यूमिंग दैट हिज इंटरेस्ट ऑन लोन वर ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। हमें बनाना है करण के कैपिटल अकाउंट और कितना अमाउंट पेबल रहेगा उसके एग्जीक्यूटर को। हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाना, केवल करण का कैपिटल अकाउंट बनाकर टोटल जो रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो मेरा फॉर्मेट करंस कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मैं बैलेंस शीट स्टार्ट करता हूं हमेशा। क्रेडिटर, बिल्स पेबल। इस क्वेश्चन में कोई भी क्रेडिटर, बीपी या फिर अदर एसेट्स का एडजस्टमेंट नहीं है तो रिवैल्यूएशन भी नहीं बनने वाला। तो क्रेडिटर्स, बीपी हमें कोई मतलब नहीं है। करंस लोन, पार्टनर करण जो डिसीज्ड पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया हुआ है तो ये लोन मैं ट्रांसफर करूंगा करण के कैपिटल अकाउंट में। तो ये आ जाएगा बाई करंस लोन। एंट्री बनी करंस लोन अकाउंट डेबिट टू करंस कैपिटल, अमाउंट है 28,000। अगला एडजस्टमेंट है, आइटम है कैपिटल दोनों पार्टनर्स के, हमें कोई भी इसका मतलब नहीं है। कैश, डेटर, बीआर, फर्नीचर, मशीनरी से कोई भी मतलब हमें नहीं है। अगला है करंस कैपिटल, बैलेंस है डेबिट, तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 13,000। बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं है, कोई भी रिजर्व नहीं है, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, कोई भी गुडविल नहीं है। अगर होता तो उन चारों आइटम्स का मुझे यहां एडजस्टमेंट करना होता। मैंने बैलेंस शीट पूरी कर ली है। अब बात करें उसके हिस्से की गुडविल निकालने का, तो गुडविल निकालनी है पिछले 4 साल का एवरेज करके मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट 1,90,000 प्लस 170 360, 360 प्लस 180 540 और 160 7 लाख।
टोटल प्रॉफिट आ रहा है 7 लाख, ईयर्स है 4, तो डिवाइड करेंगे 4 का, तो ये आएगा कुछ 1,75,000। बिल्कुल, और गुडविल निकालनी है 3 ईयर्स के बेसिस पर, तो मल्टीप्लाई भी 3, 5,25,000। फर्म की टोटल गुडविल आई है 5,25,000। ये आई है फर्म की गुडविल। हमें निकालनी है डिसीज्ड पार्टनर के हिस्से की गुडविल, तो उसका शेयर है 3/10। तो यहां से इसका अमाउंट आ गया गुडविल का 1,57,500। जब भी पार्टनर की डेथ होगी, गुडविल की नेट एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर यहां पर मुझे कोई केवल कैपिटल अकाउंट बनाना है, कोई भी एंट्री पास नहीं करनी, तो मैं डायरेक्ट क्रेडिट में लिख सकता हूं बाई शेयर ऑफ गुडविल। यहां मैं लिख सकता हूं बाई शेयर ऑफ गुडविल, या फिर बाई दोनों पार्टनर्स के नाम, नाम है दोनों के, बाई अरुण एंड वरुण कैपिटल। अमाउंट आया था मेरा 1,57,500। इसके बाद मुझे निकालना है डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट करंट ईयर के 6 महीने का। तो पिछले 4 साल का एवरेज मेरा आया था 1,75,000। मेरे पिछले 4 साल का आया था 1,75,000 एवरेज। ये है 12 महीने का प्रॉफिट, डेथ हुई है 6 महीने के बाद, तो 1,75,000 का प्रॉफिट बाइफरकेट करना पड़ेगा 6 मंथ्स में, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। इसका मतलब डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 26,250, 26,250, 1,75,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3/10, बिल्कुल सही। अब एंट्री क्या होगी, जब भी पार्टनर की डेथ हुई है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो गिवन नहीं है, ना ही न्यू रेशियो गिवन है, तो हमेशा एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 26,250 टू करंस कैपिटल अकाउंट। ये मैंने प्रॉफिट की भी एंट्री कर दी है। अगला इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, उसका बैलेंस आ रहा है डेबिट, तो उस पर फर्म कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं करेगी। अगला आइटम इंटरेस्ट ऑन इज लोन। अब लोन पर फर्म जरूर इंटरेस्ट पेड करेगी। कितना इंटरेस्ट रहेगा, 12%। लोन का अमाउंट है 28,000। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू करंस कैपिटल, तो यहां आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट का एक एडजस्टमेंट और है, पहले अमाउंट निकाल दूं फिर बात करूंगा। 28,000, रेट है 12%, और टाइम पीरियड है 6 मंथ्स। तो ये आ गया 28,000 का 12% 6 महीने के लिए, जो आ रहा है 1680। इंटरेस्ट ऑन लोन का एक एडजस्टमेंट और था कि इंटरेस्ट ऑन लोन को पहले मैं ट्रांसफर करता लोन अकाउंट में, एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू करंट लोन 1620, और फिर पूरे लोन का अमाउंट यहां हम करते ट्रांसफर। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन में ये वाली लाइन गिवन नहीं होती, केवल ये वाली लाइन गिवन नहीं होती, कहां गया, अज्यूमिंग दैट, इस वाली लाइन, तब हम ये वाला एडजस्टमेंट कर सकते थे। अदरवाइज स्पेसिफिक मेंशन है कि कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट लोन ट्रांसफर करना है, तो वो मैंने कर दिया है। सारे एडजस्टमेंट हो गई। अब सीधा इसका जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर में टू करंस एग्जीक्यूटर अकाउंट। अमाउंट 1680 प्लस 26,250 प्लस 28,000 प्लस 157,500 माइनस 13,000, ये आ रहा है 2,04,30। टोटल आ गया 2,13,430, 2,13,430। ये बात थी पहले क्वेश्चन की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अगला क्वेश्चन कहता है खन्ना सेठ एंड मेहता तीन पार्टनर है फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस उनका शेयरिंग रेशियो 3:2:1 ऑन 31 दिसंबर 2010। डेथ वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिक आपको संभल के चलना है। यहां पर डेट दे रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज करने की 31 दिसंबर 2010, मतलब साल में 31 दिसंबर को हम अपने खाते करेंगे बंद। बैलेंस शीट में गिवन है क्रेडिटर जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम सेठ, एक पार्टनर से हमने लोन लिया हुआ है, कैपिटल तीनों पार्टनर की खन्ना सेठ मेहता, गुडविल, डेटर्स लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक कैश और पीएनएल। बैलेंस शीट के अंदर ही मुझे स्पेसिफिक 4 आइटम दे रखे हैं। एक तो जनरल रिजर्व डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, एक लोन फ्रॉम सेट पार्टनरशिप हमने लोन लिया हुआ है, एक गुडविल राइट ऑफ करनी होगी ओल्ड रेशियो में, एक पीएनएल एक्यूमुलेटेड लॉस है राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो। आगे कहता है ऑन 14 मार्च 2011 फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखे थे 31 दिसंबर तक के,
14 मार्च को पार्टनर सेठ की हो गई है डेथ, तो मेरे जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 डेज और मार्च के 14 डेज, मतलब पार्टनर सेठ की डेथ हुई है 73 डेज के बाद। The partnership be provided that on the death of a partner, the executor of the deceased partner is entitled to, जब भी पार्टनर की डेथ होगी उसके एग्जीक्यूटर का जो सेटलमेंट किया जाएगा, इन सभी आइटम को एडजस्ट करने के बाद करेंगे। पहला आइटम है बैलेंस इन दी कैपिटल अकाउंट, जो उसका बैलेंस रहेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर के खाते में, मतलब एग्जीक्यूटर को जो फाइनल अमाउंट पेबल रहेगा उसमें हम इंक्लूड करेंगे कैपिटल को। दूसरा है शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन दी बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना है पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे। नंबर थर्ड पॉइंट है हिज शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज विच वर एज फॉलोज। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी निकालना होगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट करनी है, मशीनरी स्टॉक की वैल्यू चेंज हुई है, और प्रोविजन ऑफ 2.5% ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, प्रोविजन बनाना है 2.5% का, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है, मशीनरी का है, स्टॉक का है और डेटर्स का है। ठीक है, अगला कहता है नेट अमाउंट पेबल टू सेट्स एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट विच वाज टू बी पेड लेटर। जो नेट अमाउंट पेबल रहेगा सेट के एग्जीक्यूटर को, फॉर्म के पास ना सफिशिएंट कैश नहीं है तो पूरा वो हम ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में। दो तरीके हैं, पहले एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करें, कैपिटल से एग्जीक्यूटर में करें, फिर एग्जीक्यूटर से लोन में करें। दूसरा तरीका डायरेक्ट कैपिटल से ही एग्जीक्यूटर के लोन में कर दें ट्रांसफर। क्वेश्चन की डिमांड है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेट्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ खन्ना एंड मेहता। क्वेश्चन की डिमांड पहले बनाना है रिवैल्यूएशन, बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, बनाना है पार्टनर्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट और बनाना है बैलेंस शीट ऑफ खन्ना एंड मेहता। नई फर्म की बैलेंस शीट होज डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंसेस इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनी सरप्लस और डेफिसिट इज टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। आखिरी एक एडजस्टमेंट और आ गया कि पार्टनर्स की कैपिटल खन्ना और मेहता की कैपिटल नए रेशियो में एडजस्ट करनी होगी, और जो भी डिफरेंस रहेगा एक्सेस और डेफिसिट कैपिटल रहेगी वो करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग करेंगे एडजस्ट। तो काफी सारी डिमांड है इस बार क्वेश्चन में। तो एक तो बनाऊंगा मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट, फर्म की बैलेंस शीट। क्या मेरा खन्ना, सेठ और मेहता, और ये मेरी आ गई बैलेंस शीट। और एक बनाना है एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो बनाऊंगा सबसे मैं आखिरी में। ये आ गया सेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये मैंने आखिरी में इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे बार बार पेज चेंज करना होगा, तो इसमें तो केवल एक ही एंट्री जाएगी। चलिए अब चलें सीधे पहले बैलेंस शीट से। क्रेडिटर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बैलेंस शीट में 75,000। क्रेडिटर के बाद है जनरल रिजर्व 1 लाख का, तो क्रेडिटर ये आ गया सीधा मेरा बैलेंस शीट के अंदर 75,000। दूसरा आइटम है जनरल रिजर्व, डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में कैपिटल अकाउंट में, तो पहली लाइन में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, दूसरे में आएगा बाई जनरल रिजर्व। रिजर्व है 1 लाख का, डिवाइड करना पड़ेगा, रेशियो है कुछ 3:2:1, रेशियो है 3:2:1 बिल्कुल। तो 1 लाख का रिजर्व डिवाइड करेंगे तो 50,000, 50,000, 33,333,
और 16,667। जनरल रिजर्व के बाद अगला आइटम है लोन फ्रॉम सेठ। लोन हम ट्रांसफर करेंगे सेठ के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि सेठ की हुई है डेथ, तो बाई लोन अमाउंट है 50,000। इसके बाद है पार्टनर की कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख। 3 लाख, 2 लाख एंड 5 लाख। कैपिटल के बाद अब आ जाए एसेट साइड में। एसेट साइड में पहला आइटम है गुडविल। राइट ऑफ करनी होगी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, मतलब सभी पार्टनर्स में करेंगे राइट ऑफ टू गुडविल। गुडविल है 3 लाख, डिवाइड करेंगे 3 to 1 में, तो ये आ जाएगा 1,50,000। ये आ गया 1 लाख और ये मेरा आ गया 50,000। गुडविल के बाद अगला आइटम है डेटस। डेटस का एडजस्टमेंट है 2.5% का प्रोविजन बनाना है, तो 1,20,000 का 2.5% एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेनिफिट्स। अमाउंट आएगा 3,000। तो मेरे डेटस बैलेंस शीट में इनर कॉलम में आएगा 1,20,000, माइनस करेंगे 3,000 प्रोविजन, तो ये मेरे आउटर कॉलम में आ गया 1,17,000। अगला आइटम डेटस के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, मशीनरी 170। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए बढ़ानी है 1,20 करनी है और मशीनरी करनी है 138। तो यहाँ आ गया 1,20 से बढ़ानी है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग ये वैल्यू हो गई 5 लाख प्लस 120, 6,20,000। और मशीनरी की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू है 170 करनी है 138, डेप्रिशिएट टू 138 करनी है, तो ये कुछ वैल्यू गिरेगी टू मशीन। अमाउंट आएगा कितना 32,000। तो मशीन मेरी बैलेंस शीट के अंदर, मशीन और मेरी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग भी 6,20,000 और ये आ जाएगा 1,38,000। 6,20,000। अच्छा मैंने रिवैल्यूएशन में गलती से 620 कर दिया, यहाँ रिवैल्यूएशन में आना है 120, यहाँ आना है 1,20,000। ठीक है, और मैंने वहां लिख दिया 620, 138 बिल्कुल सही। फिर अगला आइटम है स्टॉक। बिल्कुल, स्टॉक की वैल्यू 30,000 बुक्स के अंदर गिवन है, मार्केट वैल्यू 25, तो स्टॉक की वैल्यू कम करनी है 5,000 से, तो टू स्टॉक ये आ गया मेरा 5,000 और बैलेंस शीट में मेरा स्टॉक आ गया 25,000। स्टॉक के बाद मेरा अगला आइटम बैलेंस शीट के अंदर है कैश। कैश का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटिव को हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टनर्स की कैपिटल भी एडजस्ट करनी है करंट अकाउंट के थ्रू, तो कैश में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज कैश बैलेंस शीट में 45,000। और कैश के बाद है 60,000 का प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लॉस है वो हमें, तो वो राइट ऑफ करना होगा पार्टनर्स के बीच में टू प्रॉफिट एंड लॉस। 60,000 3:2:1 में, तो 30,000, 20,000 एंड 10,000। ये मैंने बैलेंस शीट के सारे आइटम्स का एडजस्टमेंट कर दिया है। तो आ जाए इन्फॉर्मेशन में। तो इन्फॉर्मेशन सबसे पहली कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना है, कर चुके हैं। डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कहाँ गिवन है सर, वो हमें गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, और प्रॉफिट नहीं है वो है लॉस 60,000 का। ये है 60,000 रुपए का लॉस पिछले 12 महीने का। पार्टनर की डेथ हुई है 73 डेज के बाद, तो 60,000 का 1/5 फर्म का 73 डेज का लॉस निकालना है। डिसीज्ड पार्टनर का लॉस जो वो है 2/6, जो है 2/6, मतलब 1/3। तो ये 60,000 73 डेज का आएगा 12,000 और 2/6 आएगा कुछ 4,000। ये आ जाएगा मेरा 4,000। 4,000 की अब एंट्री क्या होगी, अगर प्रॉफिट होता तो एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेट्स कैपिटल। लॉस है तो एंट्री होगी रिवर्स सेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अमाउंट है 4,000।
इस एडजस्टमेंट के बारे में स्पेसिफिक ध्यान रखें, इसलिए मैंने लगा दिया स्टार। ये है 4000, गलती 2000 लिख दिया, ये है 4000। ठीक है सर। एंट्री होनी है सेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगला लैंड एंड बिल्डिंग का हम कर चुके हैं, ये एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। प्रॉफिट वाला कर लिया है, कैपिटल वाला हो चुका है, मशीनरी हो चुका है, प्रोविजन वाला हो चुका है, गुडविल का कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है। अब सेट का जो नेट अमाउंट रहेगा वो उसके पहले एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए मैंने स्पेसिफिक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया है, और फिर वहां से करेंगे लोन में ट्रांसफर। इतना करने के लिए पहले रिवैल्यूएशन करना होगा बंद। तो ये आ गया 1,20,000, ये आ गया मेरा 1,20,000, 40,000 टोटल, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, ये आ गया 80,000, 80,000 पार्टनर खन्ना, सेठ और मेहता, डिवाइड करेंगे 3:2 में, ये आ जाएगा 40,000, ये आ जाएगा 26,667, और ये आ जाएगा 13,333। तो यहाँ आ जाएगा बाई रीवैल्यूएशन 40,000, 26,667, और ये 13,333। अब मेरे दो एडजस्टमेंट बाकी हैं, पहला तो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए, और दूसरा करंट अकाउंट के थ्रू किस पार्टनर को कितनी कैपिटल लानी है, कितनी ले जानी है। सबसे पहले जो पार्टनर की डेथ हुई उसका करेंगे साथ, तो 2 लाख प्लस 333 प्लस 50,000 प्लस 26667, 3,10,000 में माइनस करेंगे 1,24,000, तो इसका बैलेंस आ रहा है 1,86,000, जो मैं ट्रांसफर करूंगा इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट में आ जाएगा बाई सेट्स कैपिटल 1,86,000, और यहां से ट्रांसफर होगा एग्जीक्यूटर के लोन में, तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 1,86,000, ये एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, या सेट्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इसके बाद अब मुझे खन्ना और मेहता की कैपिटल नए रेशियो में एडजस्ट करनी है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल को वापस ओपन करूंगा, जो कैपिटल को कंबाइंड करके नए रेशियो में बांटेंगे, फिर कंपेयर करेंगे किसको कितनी कैपिटल लानी है। मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं यहीं पर नेट एडजस्टमेंट कर दूंगा। सेट का तो हम कर चुके हैं, ओवरऑल 3,10,000, इसका तो हमें कुछ नहीं करना है। खन्ना का 350 और 4390 माइनस 180, खन्ना की कैपिटल आ रही है 2,10,000, खन्ना की कैपिटल आ रही है 2,10,000 एडजस्टेड कैपिटल। क्या मैं लगता है वर्किंग नोट भी बना लूं, ये लीजिए आपके लिए। आप जो नीचे एडजस्टमेंट करेंगे उसका मैंने वर्किंग नोट बना दिया, खन्ना और मेहता। ये आ रही है पॉइंट ए एडजस्टेड कैपिटल, ये आ गई 2,10,000 खन्ना की, मेहता की 5,00,000 प्लस 16667 प्लस 13,333 माइनस 60,000, इनकी कैपिटल आ रही है 4,70,000, इनकी आ रही है 4,70,000। टोटल कैपिटल होगी फर्म की अब 6,80,000। इसे मैं डिवाइड करूंगा, मैं इसे बोलेंगे कैपिटल टू बी मेंटेन ऑफ ₹6,80,000, जो मैंने कंबाइंड करके आया है इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो रहेगा, उनका ओल्ड ही है, न्यू तो इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है गिवन। तो 6,80 डिवाइड करेंगे 3:1 में, तो ये आएगा 5,10,000, और ये मेरा आ जाएगा 1,70,000। तो कैपिटल टू बी ब्रॉट थ्रू करंट अकाउंट और डेफिसिट। अब देखिए मैं यहां कर रहा हूं, अगर ए माइनस बी कैपिटल रखनी है, सॉरी कैपिटल जितनी आ रही है वो है ए, रखनी है वो है बी। तो कैपिटल खन्ना की आ रही है 2,10, रखनी है 5,10, तो इसे 3,00,000 रुपए की कैपिटल और लानी होगी, 3,00,000 रुपए की कैपिटल और लानी होगी। तो ये आएगा मेरा ब्रैकेट में, तो ब्रॉट वाला मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। मेहता की कैपिटल आ रही थी 4,70,000, रखनी है 170, तो ये 3,00,000 लेकर जाएगा, मतलब इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हम करेंगे, और
खन्ना अपने करंट अकाउंट के थ्रू लेकर आएगा, तो यहाँ खन्ना के करंट में आ जाएगा भाई करंट 3 लाख, और यहाँ मेहता के में आ जाएगा टू करेंट 3 लाख। क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ रही थी 5,10,000 और 170, 5,10,000 और 1,70,000। बैलेंस शीट में कैपिटल्स खन्ना 5,10,000, मेहता 1,70,000। करंट अकाउंट की बात करें तो मेहताज करंट 3 लाख और खन्नास करंट, ये भी आ गया मेरा 3 lakhs। ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब लगाते हैं अपन बैलेंस शीट का टोटल। तो ये आ गया 75,000 प्लस 4,000 186 प्लस 510 प्लस 170 प्लस 3 लाख, ये आ रहा है 12,45,000। एसेट साइड में 1,17,000 प्लस 138 प्लस 6,20,000 प्लस 25,000 प्लस 45,000 प्लस 3 लाख, ये आ गया मेरा 12,45,000। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन काफी बड़ा था, बहुत सारे एडजस्टमेंट हमें करने थे, लेकिन आप सिस्टमेटिक फॉर्म में करेंगे, टाइम लिमिट के भीतर हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आई। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो है 2008 में क्वेश्चन है, एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, 3:2:1 का रेशियो है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म अपनी बुक्स जो है वो क्लोज करती है हर साल 31 मार्च को। आगे कहता है बी डाइड ऑन 12 जून। पार्टनर बी की हो गई है डेथ 12 जून को, खाते बंद हुए 31 मार्च को, तो मेरे अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 डेज और जून के 12 डेज, 73 डेज का ये डेथ। ऑन बीस डेथ, बी की डेथ वाले दिन फर्म की गुडविल की वैल्यू है 60,000। ऑन बीस डेथ हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of previous year profit which was 1,50,000। दो एडजस्टमेंट, पहला गुडविल का, बी की जिस दिन डेथ हुई उस दिन फर्म की गुडविल की वैल्यू आई 60,000। बी की जिस दिन डेथ हुई उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर, और पिछले साल का प्रॉफिट है 1,50,000। आगे कहता है कैलकुलेट बीज शेयर इन दी प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले अगर मैं एंट्री की बात करूं तो गुडविल की एंट्री, अगर डेथ हुई है, रेशियो चेंज नहीं हुआ, तो हमें रेशियो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, सीधी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मेरा डिसीज्ड पार्टनर है बी, गेनिंग रहेंगे ए और सी दोनों। तो सर मेरी एंट्री हो गई एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गई मेरी गुडविल की एंट्री। मैंने भी अमाउंट नहीं बताया, मैं भी केवल एंट्री बता रहा हूं। अब प्रॉफिट की बात करें तो अगर पीएसआर चेंज नहीं हुआ है तो प्रॉफिट की एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब बीज कैपिटल अकाउंट। अब मैं अमाउंट की बात करूं, 60,000 रुपए की गुडविल है फर्म की, बी का शेयर है 2/6 मतलब 1/3, बी को मिलेगी 20,000 रुपए की गुडविल। ए और सी का जो गेनिंग शेयर शेयर रहेगा वो रहेगा ओल्ड ही, तो ये आ जाएगा 15,000 और 5,000। प्रॉफिट की बात करूं, पिछले साल फर्म का प्रॉफिट था 1,50,000, ये है पूरे 12 महीने का। डेथ हुई है 73 डेज के बाद, तो डेज में मुझे कैलकुलेशन करनी है तो डिवाइड करूंगा 365 का, मतलब ये आ जाएगा 1/5। तो 73 डेज का फर्म का प्रॉफिट आएगा 30,000, बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/6, तो जहां तक ये आएगा 10,000। बिल्कुल, तो ये एंट्री मेरी होगी 10,000 से, ये एंट्री मेरी होगी 10,000 से। उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2009 में आया, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। खाते बंद होते हैं 31 मार्च को, डेथ हुई है ए की 30 जून को, मतलब खाते बनने के 3 महीने के बाद। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल के बेसिस पर
डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे जिस दिन तक डेथ हुई है उस दिन तक का। पिछले 5 साल का हमें प्रॉफिट गिवन है 2005 का 14,000 2006 का 18,000 प्लस 18,000, फिर 2017 7 का 16,000, 2008 का लॉस 10,000 और 2009 का 16,000। टोटल ये आ रहा है 54,000। 4 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है, तो 14 प्लस 18 32 प्लस 16 48 माइनस 10 38 प्लस 16 54। प्रॉफिट आ गया मेरा 54,000। एक ही डेथ हुई है 3 महीने के बाद, तो 54,000 मल्टीप्लाई बाई 3/12 मल्टीप्लाई विथ ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो गिवन है, कहाँ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गिवन नहीं है तो इक्वल मान के चलेंगे, तो 1/3। तो ये आ गया कुछ 3600 3500। 54,000 डिवाइड बाई 12, सॉरी 4500 ये मेरा आ गया 4500। केवल अमाउंट ही निकालना है कि एंट्री भी करनी है, और एंट्री भी करनी है, दिया नहीं है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो कितना रहेगा, बी और सी का क्या गेनिंग रेशियो रहेगा, मान के चलेंगे जो ओल्ड है वही गेनिंग है वही न्यू है, तो एंट्री यहाँ पर P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होगी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, डेथ हुई है एक ही तो 2 एज कैपिटल 4500 से। अगला क्वेश्चन 2009 में आया, XYZ पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। बैलेंस शीट में गिवन है 31 मार्च 2008 की। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में क्रेडिटर, रिजर्व, कैपिटल, पेटेंट, डेटर, मशीनरी, स्टॉक, कैश, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग। एडजस्टमेंट कहता है जेड की डेथ हो गई 31 मई को, बैलेंस शीट गिवन थी 31 मार्च की, तो अप्रैल मई 2 महीने का हुई है जेड की डेथ। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। गुडविल निकालनी है पिछले 5 साल का एवरेज करके मल्टीप्लाई करेंगे 3 का आ जाएगी फर्म की गुडविल, मल्टीप्लाई करेंगे जेड के 1/6 शेयर का आ जाएगी जेड के हिस्से की गुडविल। मशीनरी वॉज टू बी वैल्यूड, मशीनरी की नई वैल्यू गिवन है, पेटेंट्स की वैल्यू गिवन है, बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है, तो ये तीनों मेरे जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फॉर द पर्पज ऑफ Jed's share of profit till the date of death, it was agreed that same is to be calculate on the average profit of last 2 years। मैंने आपको भी 2 क्वेश्चन पहले यही बात की थी कि आप जल्दीबाजी में जिस तरह से गुडविल निकाल रहे हैं वही एवरेज प्रॉफिट यूज कर लेंगे डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ कह रहा है गुडविल निकालनी है 5 साल के एवरेज करके, जबकि प्रॉफिट निकालना है पिछले 2 साल का ही एवरेज करके। तो एवरेज भी कौन से ईयर का निकालेंगे, याद रखें जिस साल डेथ हुई है उससे जस्ट पिछले साल डेथ हुई है 1 मई 2008 को, सॉरी 31 मई 2008 को, इससे जस्ट पिछले 2 साल 2007 और मेरा 2006। ठीक है। एग्जीक्यूटर द डिसीज पार्टनर इज टू बी पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू बाई मींस ऑफ अ चेक। एग्जीक्यूटर को फर्म तुरंत पेड करेगी चेक के थ्रू, मतलब फर्म के पास इतना बैंक बैलेंस है कैश या फिर बैंक इतना बैलेंस है 70,000, तो इससे ही पेमेंट हो जाएगा। फर्दर प्रिपेयर जेट्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर एंड ऑल्सो अ जर्नल एंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू जेट्स एग्जीक्यूटर। करना क्या है, जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना है और जेड के एग्जीक्यूटर को कितना हम रिमिट करेंगे उसकी केवल एंट्री पास करनी है, तो जेट्स कैपिटल अकाउंट। दिया नहीं है एक्स और वाई का नया शेयर कितना, गेनिंग शेयर कितना, तो मान के चलेंगे जो ओल्ड है वही न्यू है वही गेन है, तो जेड कैपिटल स्टार्ट करेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से। और क्या एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिवैल्यूड फिगर में गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो रिवैल्यूएशन भी हमें बनाना होगा, तो एक मैं बना लूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो बना लेंगे अपन इस जगह यहां बना देंगे अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम वैसे ही चलते जाएंगे बैलेंस शीट में एक एक आइटम लेते हुए। बैलेंस शीट तो नहीं बनानी है, तो जिस आइटम का एडजस्टमेंट नहीं होगा उसे हम इग्नोर कर देंगे। चलिए, क्रेडिटर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट केवल है मशीनरी, पेटेंट, बिल्डिंग। मशीनरी, पेटेंट और बिल्डिंग बिल्डिंग क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल रिजर्व डिसीज्ड पार्टनर को इसमें हिस्सा मिलेगा 1/6 24,000 में से, तो बाई जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व 24,000 का 1/6, तो ये आएगा 4,000। जनरल रिजर्व के बाद अगला आइटम है कैपिटल, जेड की कैपिटल 50,000, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। जेड की कैपिटल के बाद अगला आइटम पेटेंट्स, इसका एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, पेटेंट की वैल्यू हो गई है 20,000, यहाँ वैल्यू गिवन है 15,000,
वैल्यू करनी है इंक्रीज, एंट्री होगी पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई पेटेंट्स 5000, पेटेंट का डेटस 20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मशीनरी 36,000 है और वैल्यू कितनी हो गई है मशीन की 70,000, तो 3670 ये अराउंड हो गया अपना 34,000, तो 34,000, 30, 30, 60, 10, 70 बिल्कुल 5 मशीन। इनके अगर भी कैलकुलेशन में 1000, 2000, 5000 का मिस्टेक भी आ जाए तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, ऐसा नहीं हो कि आप लोग गए सब कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। मशीनरी के बाद स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैश एंड बैंक से हमें भी मतलब नहीं है, पेमेंट करेंगे सीधा फाइनली। इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्डिंग का है, बिल्डिंग की वैल्यू 70,000 है और बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 65, तो वैल्यू हो गई कम, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 10,000 टू बिल्डिंग, ये अमाउंट आ गया मेरा 10,000। मैंने बिल्डिंग का भी एडजस्टमेंट कर लिया है, अब कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है यहाँ तो। अब आ जाऊँ उस साइड में, गुडविल की वैल्यू निकालनी है, पिछले 5 साल का पहले करना है एवरेज, 40 प्लस 40, 80 प्लस 30, 110 प्लस 90, 2 लाख डिवाइड बाई 5, 40 मल्टीप्लाई बाई 3, 120। मैंने 5 साल का टोटल किया, 40 प्लस 40, 80 प्लस 30, 110, 110 प्लस 40, 150 और 50, 2 लाख, 2 लाख का एवरेज किया डिवाइड बाई 5 तो आया 40,000, मल्टीप्लाई किया 3 तो आया 1,20,000। जेड का शेयर है 1/6, तो बाई एक्स एंड वाई कैपिटल जो आया अपना गुडविल 1,20,000, 1,20,000 मल्टीप्लाई भी उसका शेयर 1/6, तो ये आ गया गुडविल में हिस्सा 20,000। अब उसके हिस्से का निकालना है प्रॉफिट, पिछले 2 साल का एवरेज करके, तो पिछले 2 साल हैं 50 और 40 वाले, 50, 40 का टोटल 90, एवरेज आ गया 45,000, 45,000 उसकी डेथ हुई है 2 महीने के बाद, तो पहले तो एंट्री की बात कर लें, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हुआ, टू जेड्स कैपिटल। अब प्रॉफिट मेरा एवरेज आया 45,000, डेथ हुई है 2 मंथ्स के बाद और उसका पीएस आ रहा है 1/6, तो 45,000 अगर 12 महीने का है तो 2 महीने का आ गया 7500 और 1/6 हो गया 1,250। मैंने ये वाला एडजस्टमेंट भी कर दिया, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट कर चुके हैं, रिवैल्यूएशन भी कर दिया बंद। अच्छा सॉरी, मैंने गलती से पार्टनर्स कैपिटल की जगह रिवैल्यूएशन लिख दिया है, तो यहां से वापस इरेज करना पड़ेगा तब अपन जा पाएंगे। मैंने गलती से पार्टनर्स कैपिटल की जगह लिख दिया है रिवैल्यूएशन में, तो यहाँ आएगा 20,000, 20,000 और ये आएगा 1,250, या बाई एक्स एंड वाइज कैपिटल, ये आ गया शेयर ऑफ गुडविल और ये आ गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, जो मैंने निकाला था 45,000 का प्रॉफिट मेरा आया एवरेज पिछले 2 साल का, डेथ हुई 2 महीने के बाद, तो मेरा 2 महीने का प्रॉफिट आया था 7,500 और इसका शेयर था 1/6। रिवैल्यूएशन निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस, तो ये आ जाएगा 39,000 माइनस करेंगे 10,000, केवल 3 ही आइटम के एडजस्टमेंट थे, मशीनरी, पेटेंट, बिल्डिंग, ठीक है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट आ गया 29,000, एक्स वाई जेड में करेंगे डिवाइड, तो 29,000 डिवाइड बाई 6, इसका शेयर आ गया 4,833 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 9,667 और ये आ गया 14,500, तो इसका शेयर आ गया 4,833, तो बाई रिवैल्यूएशन 4,833। अब इसके एग्जीक्यूटर में करना होगा ट्रांसफर 50,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 1,250 प्लस 4,833, ये आ गया 80,083, 8,083, तो टू एग्जीक्यूटर 8,083 और फिर एग्जीक्यूटर को करेंगे हम लोग पेमेंट, एग्जीक्यूटर्स जेट्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरा एक बार टोटल देखना सही है, 50 प्लस 4
20+1250 प्लस 4833। टोटल मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास बैलेंस शीट में कैश कुछ याद है 70,000 गिवन था, 70,000 गिवन था। तो मैं पेमेंट 80,000 का कैसे करूंगा, पेमेंट में 80,000 का कैसे करूंगा। हो सकता है यहाँ पर हमने कुछ मिस प्रिंट कैश को लिखने में गलती हो गई हो, क्योंकि हमारा बैलेंस ओपनिंग सही है 50,000। एक बार बैलेंस शीट टोटल भी कर लें सही है या नहीं। 72,000 प्लस 24 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 50 291 माइनस 15,000 माइनस 20,000 माइनस 36 माइनस 25 माइनस 70 माइनस 125, बिल्कुल सही है। कोई हमने बेचा तो नहीं है। गुडविल एवरेज आया था 40, 120 बिल्कुल सही है। 120 उसका शेयर 2.6 1/6 20,000 ठीक है। मशीनरी 70, मशीनरी मशीनरी 34,000 मशीनरी हो सकता है ठीक है। 34 पेटेंट 5 ठीक है। बिल्डिंग 65 बिल्डिंग 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 10,000 कम है, बिल्डिंग 10,000 कम 34,5 बिल्कुल सही। ठीक है। हो सकता है कैश यहाँ लिखने में कुछ गलती हुई हो, बैंक का बैलेंस कुछ ज्यादा होगा। हमें पेमेंट करना है एग्जीक्यूटर को, तो पेमेंट की फाइनल एंट्री रहेगी जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट करना है चेक के थ्रू टू बैंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला कहता है आया ईयर 2011 में एम एन ओ एंड पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट एंड शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉसेज डिवाइडेड बाई देम इक्वली, देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज ऑन 31 दिसंबर 2009। हमें 31 दिसंबर 2009 की बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिटर्स रिजर्व कैपिटल्स कैश एट बैंक डेटर मशीनरी स्टॉक कैश ठीक है। आगे कहता है एन की डेथ हुई है 14 मार्च को, मतलब वही रहेगा मेरा 73 डेज। एडजस्टमेंट है, उसका कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। एन की डेथ हुई है, एन की डेथ तो 70,000 का हमें 73 डेज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा। शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस दी एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीट ईयर्स। गुडविल और प्रॉफिट की वैल्यू सेम ईयर्स के हिसाब से निकालनी है, पिछले 3 साल का एवरेज करके। पिछले 3 साल के प्रॉफिट में गिवन है 80 90 1 लाख, एवरेज आएगा 90,000। गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,80,000, उसका शेयर गुडविल आ जाएगी फर्म की 1,80,000, उसका शेयर इक्वल है तो उसके हिस्से गुडविल आ जाएगी 60,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका 1/3 है, ऐसे ही उसका प्रॉफिट एवरेज आ जाएगा 90,000। 90,000 है 12 महीने का प्रॉफिट, डेथ हुई है 73 डेज के बाद, 90,000 का निकाल देंगे 1/5, जो आएगा कितना 18,000, उसका पी एस आर 1/3, तो जो आ जाएगा 6,000। करना क्या है, गुडविल का मैंने अमाउंट निकाल दिया है, प्रॉफिट का अमाउंट निकाल दिया, अच्छा एंट्री पास करनी है और एन के एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट हम रेंडर करेंगे। तो सबसे पहले तो गुडविल की एंट्री, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल 30,000 30,000 60,000। प्रॉफिट की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल 6,000। रिजर्व बांटने की एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल टू ओस कैपिटल 10,000 10,000 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, एन की कैपिटल है 70,000, 70,000 का 5% 3,500 और उसका 1/5 मतलब 73 डेज की इंटरेस्ट, तो 3,500 का 1/5 होगा 700। तो मेरी 700 रुपए आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका एग्जीक्यूटर कितना रेंडर करेंगे, 70,000 की उसकी कैपिटल प्लस 10,000 का उसका रिजर्व प्लस 700 उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस 60,000 उसकी गुडविल प्लस 6,000 उसका प्रॉफिट में हिस्सा। तो उसके एग्जीक्यूटिव को रेंडर करेंगे 1,46,700 एंट्री जाएगी। इसकी भी एंट्री करनी है, पेमेंट करना है साथ में नहीं करना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पेमेंट करने की एंट्री नहीं करेंगे, यही हम क्वेश्चन अपना छोड़ देंगे। तो फाइनल अमाउंट आया 1,46,700। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया ईयर 2012 में, जी ई एंड एफ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। बैलेंस शीट हमें गिवन है। क्रेडिटर जनरल रिजर्व लोन फ्रॉम ई एंड कैपिटल्स, तीनों पार्टनर की। ई ने फर्म को लोन भी दिया है और ई का कैपिटल बैलेंस भी निकल रहा है, तो ई की ही डेथ हुई होगी, सीधी सी बात। देख लेते हैं। कैशियर बैंक गिवन है, एसेट साइड में डेटर गिवन है, गुडविल ये हमें राइट ऑफ करनी होगी, बुक्स के अंदर गिवन है, मशीनरी स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग। आगे कहता है ई डाइड, ई की डेथ हो गई, मैंने कहा पार्टनर लोन भी दिया है कैपिटल भी है, तो डेथ हो गई है 24 अगस्त को और बैलेंस शीट है 31 मार्च की, तो अप्रैल के 30 दिन
मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 24। तो ये दिन आ रहे हैं 146 डेज। अल्टीमेट 73 के मल्टीपल में तो 146 अपॉन 365 मतलब आएगा 2/5। 73 आता है 1/5, यहाँ आएगा 2/5। ई की डेथ हुई है 24 अगस्त को। अब उसका हिस्सा निकालना है। The share of profit of the deceased partner to be computed up to the date of death on the basis of average profit of past 3 years, which was rupees 80,000। उसका प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। एवरेज प्रॉफिट आया 80,000। 80,000। डेथ हुई है 146 डेज के बाद, तो 146 अपॉन 365। और ई का शेयर जो था मेरे ख्याल से 2/10। 2/10 सही है, 2/10। तो 80,000 का 2/5 जाएगा 32,000 शायद, और 2/10। तो इसके हिस्से का प्रॉफिट आ रहा है 6400। 6400 एंट्री होगी। अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल। इसके बाद एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन गिवन है हमें 94,000, मशीनरी का 38, स्टॉक का 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 2.5। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ के हमने पहले ही किया है, बस वहां पर ये वाला एडजस्टमेंट अलग था। अदरवाइज एसेट्स और लायबिलिटी का सेम रिवैल्यूएशन था, 2.5% प्रोविजन बनाना था और लास्ट में कैपिटल करनी थी एडजस्ट करंट अकाउंट के थ्रू। यहाँ भी सेम वही है, करंट अकाउंट थ्रू कैपिटल एडजस्ट करनी है पार्टनर जी और एफ को, और ई का जो भी बैलेंस बचेगा वो हमें लोन अकाउंट में करना है ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 2013 में, नेम द अकाउंट विच इज ओपन टू द क्रेडिट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर टिल द डेट ऑफ टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। मतलब कौन सा अकाउंट है जो हम ओपन करते हैं जो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं और जिसके थ्रू हम प्रॉफिट क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जिसका नेचर रहता है नॉमिनल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 2013 में, बैलेंस शीट में गिवन है सुधा, रहीम और कार्तिक की रेशियो है 3:3:4। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2012 की। बैलेंस शीट में आइटम बीपी, रिजर्व, लोन तीनों की कैपिटल। लोन ध्यान रखें, ये लोन जो है वो एक्सटर्नल पार्टी से लिया है। ऐसा नहीं कि आप लोग जिस पार्टनर की डेथ हुई हो आप उसी के में लिए लोन जोड़ दें। ऐसे साइड में कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, सुधार लोन। पहली बार क्वेश्चन ऐसा आया है कि जब पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, तो सुधार लोन गिवन 10,000 स्टॉक बिल्डिंग। आगे कहता है पार्टनर सुधा की हो गई डेथ 30 जून 2012 को, मतलब बैलेंस शीट के 3 महीने के बाद। गुडविल ऑफ द फर्म was to be valued at 2 year purchase of average profit of last 3 years। पिछले 3 साल का निकालेंगे एवरेज, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, आ जाएगी फर्म की गुडविल, मल्टीप्लाई करेंगे सुधा के शेयर का जो था सुधा 3/10। सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हर डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर निकालना है टर्नओवर या फिर सेल्स के बेसिस पर। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंटेड टू रुपीज 4 लाख। पिछले साल की सेल्स है 4 लाख, एंड दैट फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 30 जून वॉज रुपीज 1,50,000। और करंट ईयर में साल के पहले दिन से लेकर डेट ऑफ डेथ वाले दिन तक की सेल है 1,50,000। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, पिछले साल का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज। तो मुझे यहां लगाना होगा सेल्स मेथड, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय द सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय सेल्स ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करनी है 6% पर एनम। एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 साल का 42,000। निकालना क्या है, सुधा की कैपिटल अकाउंट कितनी रेंडर करेंगे उसके एग्जीक्यूटर को। तो गुडविल की वैल्यू निकालनी थी एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस करके, तो 42,000 का ट्वाइस करेंगे आ जाएगा 84। सुधा का शेयर 3/10, तो सुधा के हिस्से की गुडविल आ गई 25,200। ये आ गई गुडविल। एंट्री होगी दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल कार्तिक कैपिटल डेबिट टू सुधास कैपिटल अकाउंट। 25,200 डिवाइड करेंगे 3:4 में, क्योंकि उनका ना नया गिवन ना गेनिंग गिवन। सुधा के हिस्से का प्रॉफिट, तो सेल्स गिवन है 4 लाख, प्रॉफिट गिवन है पिछले साल का 1 लाख, तो 1 लाख। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर डिवाइडेड बाई 4 लाख, सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाई सेल्स ऑफ द करंट ईयर 150 मल्टीप्लाई बाई, अब ये 37,500 आया है इस 1.5 लाख की सेल्स का प्रॉफिट। ये 3 महीने की है तो अब टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाई सुधा का शेयर 3/10।
तो सुधा का प्रॉफिट में हिस्सा आ गया 11,250। कैसे निकाला वापस बता दूं। फॉर्मूला है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर डिवाइडेड बाई दी सेल्स ऑफ लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाई दी सेल्स ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 3 महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। सुधा की कैपिटल 60,000, 60,000 का 6% आ जाएगा मेरा 3600, 3600 रुपए। 3600 रुपए आया है। 12 महीने का तो 1 महीने का 300, 3 महीने का 900। या फिर सीधा कर लें 60,000 का 6% मल्टीप्लाई बाई 3/12, ये आ गया 900। मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकाल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल दिया है। ठीक है, मैंने चारों एडजस्टमेंट कर लिए हैं। सुधा की कैपिटल 60,000 प्लस उसका रिजर्व में हिस्सा, रिजर्व है 10,000, सुधा का शेयर है 3/10, तो वो आ जाएगा 3,000 प्लस लाइबिलिटी साइड में कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। सुधा ने फर्म से लोन लिया हुआ है, इसकी कैपिटल में से ये लोन कट जाएगा। इस लोन को हम सुधा के कैपिटल अकाउंट में प्लेस करेंगे डेबिट साइड में, तो -10,000। फिर ऐड करेंगे इसका गुडविल का शेयर 25,200 प्लस ऐड करेंगे इसका 11,250 प्रॉफिट में हिस्सा प्लस ऐड करेंगे इसका 900 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फाइनल पेबल अमाउंट आ रहा है इसके एग्जीक्यूटर को 90,350। 60,000 की कैपिटल, 3,000 का रिजर्व माइनस के 10,000 जिसने लोन लिया हुआ फर्म से, 10,000 मैंने प्लस किया, मैंने 10,000 प्लस किया इसका 10,000 में क्या प्लस किया है 60,000। इसकी कैपिटल आ गई, रिजर्व में हिस्सा आ गया इसका 10,000। अच्छा, मैंने 10,000 माइनस किया है इसका लोन, फिर मैंने 25,200 ऐड किया गुडविल में हिस्सा, मैंने ऐड किया 11,250 इसका प्रॉफिट शेयर 3 महीने का, मैंने ऐड किया 900, तो आया 90,350, बिल्कुल सही। और क्या डिमांड थी। ठीक है, केवल कैपिटल अकाउंट बनाकर ही छोड़ना है, उसके बाद एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 2013 में मोनिका, सोनिका, मनीषा 3 पार्टनर है फॉर्म में 2:2:1 इनका रेशियो है। बैलेंस शीट में गिवन है 31 मार्च 2013 की। बैलेंस शीट में क्रेडिटर रिजर्व कैपिटल कैश एट बैंक स्टॉक डेटर फिक्स एसेट। बैलेंस शीट में केवल एक ही आइटम है कैपिटल के साथ, वो है रिजर्व। आगे कहता है सोनिका की होगी डेथ 30 जून, मतलब बैलेंस शीट के 3 महीने के बाद। इट वॉज एग्रीड दैट हर एग्जीक्यूटर एंड रिमेनिंग पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 2 लाख, तो पिछले 4 साल का एवरेज 2 लाख निकालनी है 3 साल के लिए, तो ये आ गया गुडविल 6 लाख 6 लैक्स। और इसका रेशियो, सोनिका का रेशियो, सोनिका 2/5, 2/5, तो मेरा आ गया 6 लाख का 2/5। इसके हिस्से की गुडविल 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगी 12% पर एनम, तो वापस 3 महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोनिका को मिलेगी। हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल के बेसिस पर ही हमें उसका प्रॉफिट निकालना है। सोनिका का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो ये लीजिए सोनिका का कैपिटल अकाउंट, सोनिका कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसका कैपिटल बैलेंस है 1.5 लाख, सोनिका 1.5 लाख बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व बैलेंस रिजर्व है 1.5 लाख, वापस 1.5 लाख में उसका PSR 2/5, 30,000, 60,000, ये आ गया 60,000। एसेट साइड में कोई और आइटम नहीं है, ना एक्यूमुलेटेड लॉस ना गुडविल, तो बाई शेयर ऑफ गुडविल, मतलब बाई दोनों पार्टनर्स जो गेनिंग वाले उनका नाम। गुडविल आई थी 6 लाख, 6 लाख में उसका शेयर 2/5, तो 2,40,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस। प्रॉफिट है पिछले 4 सालों का 2 लाख, ये है 12 महीने का, तो 3 महीने का आ जाएगा ये 50,000। और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, तो ये आ गया 20,000। और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इसकी थी 1.5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 12%, तो 1,50,000 का 12% आ रहा है 18,000 मल्टीप्लाई भी 3/12 का टाइम पीरियड 4500। तो ये आ गया टोटल सुधा के, सॉरी सोनिका के एग्जीक्यूटिव कितना हमें रेंडर करना है। ये आ गया 4,74,000।
500, 474, 500, 1.5 लाख 240, 390, 390 और 80, 470, ठीक है। तो यहाँ चला जाएगा टू सुधाज, सॉरी सोनिकाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, 4,74,500। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है ऑन दी डेथ ऑफ अ पार्टनर, हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ इज ट्रांसफर्ड टू दी। जब पार्टनर की डेथ होगी, हमें उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे। तो ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एंड डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मतलब एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल, तो इस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अगला कहता है अरुण वरुण करण 3 पार्टनर है। ये हमने कर लिया है, वापस क्वेश्चन रिपीट कर दिया है सीबीएसई ने, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन यही था। 2015 में दूसरा क्वेश्चन है, उदय एंड कौशल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद फिक्स्ड कैपिटल 7 लाख एंड 3 लाख। दो पार्टनर है उदय एंड कौशल, इनकी पहले कैपिटल थी 7 लाख और 3 लाख। 1 जनवरी 2008 को स्टार्ट किया बिजनेस तब। दे वर डूइंग गुड बिजनेस एंड वर इंटरेस्टेड इन इट्स एक्सपांशन बट कुड नॉट डू द सेम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, देयरफॉर टू हैव मोर कैपिटल दे एडमिटेड गोविंद एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 जनवरी 2010। तो इन्होंने क्या किया, 2 साल के बाद 1 जनवरी 2010 को एक नए पार्टनर गोविंद को एडमिट कर लिया 10 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। अब नया रेशियो हो गया 3:2:5। ऑन 1 जनवरी 2012, मतलब अगले 2 साल के बाद, अनदर न्यू पार्टनर हरी वॉज एडमिटेड विद ₹8 लाख कैपिटल फॉर 1/10 शेयर इन दी प्रॉफिट। एक नया पार्टनर ऐड किया गया हरी, जिसका शेयर 1/10 कैपिटल आया 8 लाख, विच ही अक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम उदय कौशल एंड गोविंद, जो उसने तीनों से इक्वली अक्वायर किया है। आगे कहता है ऑन 1 अप्रैल 2014 गोविंद डाइड। जो पार्टनर एडमिट हुआ था 1 जनवरी 2010 को, उसकी डेथ हो गई 1 अप्रैल 2014 को। एंड हिज शेयर वॉज टेकन ओवर बाई उदय एंड हरी इक्वली, उसका शेयर उदय और हरी ने ले लिया इक्वली। क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल ऑन गोविंद एडमिशन। दूसरा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय कौशल गोविंद एंड हरी ऑन हरीज एडमिशन। और नंबर 3 है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय कौशल एंड हरी ऑन गोविंद डेथ। क्वेश्चन है 6 नंबर का, हम एक एक करके चलते जाएंगे। चलिए सबसे पहले कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है गोविंद के एडमिशन के वक्त। तो मैं उदय और कौशल इनका पे लिखता हूं ओल्ड रेशियो, और ये बात कर रहा हूं मैं 1 जनवरी 2008 को जब फर्म ओपन हुई। 1/2 1/2 मतलब इक्वल है स्टार्टिंग में। तो अब इसका आ गया मैं 1 जनवरी 2010 को, जिस दिन गोविंद एडमिट हुआ है। इस दिन ओल्ड रेशियो सेम यही रहेगा 1/2 1/2। और जिस दिन गोविंद एडमिट हुआ उस दिन रेशियो हो गया 3:2:5, न्यू रेशियो 3:2 मतलब 3/10, 2/10 और 5/10। पहली डिमांड क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गोविंद के एडमिशन वाले दिन। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले उदय का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 1/2, न्यू है 3/10, एलसीएम आ गया 10, 2 5 10, 3, तो ये आ गया 2/10। कौशल ओल्ड 1/2, न्यू 2/10, तो ये आ गया एलसीएम 10, 2 5 10 और 2। तो इसका मतलब उस दिन मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 2:3। तो सैक्रिफाइसिंग मेरा रेशियो आ गया 2:3। अब और आगे चलें।
आगे कहता है फिर इन्होंने 1 जनवरी 2012 को हरी एडमिट कर लिया 1/10 शेयर के लिए। लिख लूं पहले मैं इतना, यायाब ऑन 1 Jan 2012 हरी एडमिट्स, हरी का शेयर 1/10 which he acquired equally from all the partners, उदय, कौशल एंड गोविंद। तो यहां मैं लिख लेता हूं सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ उदय, कौशल एंड गोविंद, तीनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है। तो ये 1/30, ये भी 1/30 और ये भी 1/30, तीनों का मेरा आ गया सेक्रीफाइस रेशियो। अब दूसरी डिमांड पढ़ूंगा। दूसरा कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा हरी के एडमिशन वाले दिन। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, हरी के एडमिशन वाले दिन ओल्ड गिवन है, ओल्ड मेरा गिवन है 3:5, सेक्रीफाइस गिवन है 1/30, 1/30, 1/30, न्यू निकालना है तो ओल्ड में से माइनस कर लूं सेक्रीफाइस। तो न्यू रेशियो ऑफ उदय, इसका ओल्ड हरी वाले दिन, इसका हरी के एडमिशन वाले दिन रेशियो कितना था, हरी के एडमिशन वाले दिन उदय का रेशियो 3/10, कौशल 2/10, गोविंद के लिए स्पेस नहीं है, ठीक है कोई मैं अगले पेज पे कर दूंगा 1/30। तो ये आ जाएगा 9 - 1/30, ये आ गया 8/30, थोड़ा स्पेस कम रह गया है, कौशल को मैं यहां से मिटा देता हूं, कौशल करूंगा मैं अगले पेज पे, कौशल और गोविंद। कौशल का था 2/10, 2/10, 5/10, -1/30, -1/30, ये एलसीएम आ जाएगा 30, तो 6 - 1 5/30, और ये एलसीएम आ जाएगा 30, 15 - 1 14/30। अब चारों का रेशियो नया पार्टनर था हरी, तो उदय, कौशल, गोविंद, हरी, इन चारों का रेशियो 1 जनवरी 2012 को एडमिट हुआ है ये हरी, बिल्कुल। तो ये आ गया पार्टनर उदय का 8/30, ये आ गया 8/30, ये आ गया 5/30, ये आ गया 14/30, और उसका है 1/10, बेस करना होगा 30, तो ये आ जाएगा 3/30। नया रेशियो आ गया 8, 5, 14, 3, 8:5:14:3। अब और आगे चलें, आगे कहता है ऑन 1 April 2014 गोविंद डाइड एंड हर शेयर वॉज टेकन ओवर बाई उदय एंड हरी इक्वली। अब डेट में लिख लूं वापस, डेट है 1 अप्रैल 2014, गोविंद डाइड, इसका शेयर लिया है उदय और हरी ने इक्वली। तो अब मैं गेनिंग रेशियो निकाल दूं, किसका, हरी का और उदय का। तो गेनिंग रेशियो ऑफ उदय और गेनिंग रेशियो ऑफ हरी, इन्होंने गोविंद के शेयर को, गोविंद का शेयर कितना था 14/30, गोविंद का शेयर 14/30, इसको इक्वल इक्वल कर लिया है डिवाइड। तो मैं अगर ऐसे ही चलने दूं तो ये आ जाएगा मेरा 14/60, और ये आ जाएगा 14/60। तो उन्होंने 14/60, 14/60 लिए। अगर मैं शॉर्ट कर लेता तो यहां आ जाता मेरा 7/30। अब मुझे अगली डिमांड पढ़ लूं, क्या है अगली डिमांड है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा गोविंद की डेथ के वक्त, गोविंद की डेथ के वक्त। तो अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, उदय, ओल्ड प्लस गेनिंग, ओल्ड कितना है 8/30, गेनिंग कितना है 14/60, कौशल, इसका तो कोई गेनिंग है ही नहीं, तो इसका जो ओल्ड है 5/30 वही रहेगा न्यू, और तीसरा पार्टनर हरी, हरी का ओल्ड कितना है
3/30 ऐड करूंगा 14/16, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 60, ये आ गया 60, 32 जा 60, 16 + 14, ये आ गया मेरा 30/60, ये 5/30 बेस करूंगा इक्वल 10/30, और ये एलसीएम वापस मेरा आ गया 60, 32 जा 60, 2 3 जा 6 + 14, ये आ गया मेरा 20/60। अल्टीमेट रेशियो उदय कौशल और हरि का रहेगा 30-10-20। उदय कौशल हरि, उदय कौशल हरि 30-10-20, मतलब 3:1:30-10-20, बिल्कुल सही है। तो मेरे तीसरे का आंसर रहेगा 30-10-20। बात करें अगले क्वेश्चन की जो आया 2016 में। क्वेश्चन है, मानव नाथ नारायण 3 पार्टनर है फर्म में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:1। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म हर साल 31 मार्च को अपने खाते करती है बंद। ऑन 30 सितंबर 2015, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने के बाद डेथ हो गई है पार्टनर नाथ की। ऑन दैट डेट कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 5,000 डेबिट, मतलब कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस। देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹30,000 इन द पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस है 30,000 का। गुडविल आई है फर्म की 3,80,000। नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट on the date of death was to be calculated on the basis of average profit of last 5 years, which was ₹90,000. Pass necessary journal entries in the books of firm on the Nath's death. चलिए, सबसे पहले कैपिटल के डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं होगी। ये 30,000 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस है, इसे बांटने की एंट्री जरूर होगी। ये लॉस गिवन है तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिवाइड करेंगे 30,000 को मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट, 4 का डिवाइड करेंगे 7,500, तो मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, नाथ कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू P&L अकाउंट 30,000। गुडविल आई है 3,80,000 की। पार्टनर नाथ का शेयर है 2/4, मतलब इसका जस्ट आधा, तो 380 का आधा आएगा 1,90,000, और 190 की गुडविल दिया नहीं है किस पार्टनर ने कितना गेनिंग किया है, तो इनका ओल्ड ही माना जाएगा गेन। तो मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट, नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाथ कैपिटल, मानव में 95, नारायण में 95 और नाथ में 1,90,000। इसके बाद मैं यहाँ इसका डेबिट बैलेंस भी लिख लेता हूँ, दोनों 5,000 डेबिट है, ये है डेबिट, और 30,000 में इसका बैलेंस आया था 15,000, ये भी आया लॉस। अब इसके हिस्से का प्रॉफिट 90,000 प्रॉफिट पिछले 5 सालों का है एवरेज। इसकी डेथ हुई है 6 महीने के बाद, तो 90,000 पूरे 12 महीने का, 6 महीने का आ जाएगा 45,000। इसका शेयर है 2/5, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नाथ कैपिटल अकाउंट 22,500 से। 90,000 है, 12 महीने का, 6 महीने का आ जाएगा 45,000, उसका आधा है जस्ट इसका प्रॉफिट, तो रहेगा 22,500। ये मेरी एंट्री होगी। अब फाइनल एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने की मैं एंट्री पास करनी पड़ेगी। एग्जीक्यूटर में कितना ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट साइड में 2,12,500, 190 प्लस 22,500, डेबिट साइड में है 20,000, तो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे 1,92,500। एंट्री होगी नाथ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाथ्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 2017 में क्वेश्चन है, अशोक बाबू चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अ रेशियो 4:3:3। बुक्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, डेथ हुई है 31 दिसंबर को, मतलब 9 मंथ्स की बात है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटर को मिलेगा कैपिटल का बैलेंस, अशोक का कैपिटल बैलेंस है 90,000, फिर मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 90,000 का 12% आ जाएगा 10,800, ये है 12 महीने की इंटरेस्ट, तो मेरी 9 मंथ्स की आ जाएगी कुछ 8,100। देख लेते, इतनी आनी चाहिए जहां तक है। 90,000 का 12%, 9 महीने, बिल्कुल सही। फिर है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट in the firm in the year of his death will be calculated on the basis of rate of net profit on sales of the previous year which was 25%। उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना है पिछले साल की रेट के हिसाब से। पिछले साल की रेट है 25%, इस साल की सेल्स डेट ऑफ डेथ तक की है 4 लाख, तो डेथ वाले दिन तक की सेल्स 4 लाख है, तो डेथ वाले दिन तक का प्रॉफिट होगा 1 लाख।
उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेथ हुई है अशोक जी की, तो 4/10, 4/10, तो 1 लाख का 4/10 जो रहेगा 40,000। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट 40,000। हर सॉरी हिज शेयर ऑफ his share in the goodwill of the firm, the goodwill of the firm was calculated एज ₹4,50,000। फर्म की गुडविल की वैल्यू आई है 4,50,000। उनका शेयर है 4/10, तो गुडविल आ जाएगी उनकी 1,80,000। डिमांड क्या है? अच्छा क्वेश्चन भी आगे और है। पार्टनरशिप डीड, अच्छा मैंने 4 एडजस्टमेंट कर लिए, 2-3 एडजस्टमेंट और है आगे भी। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर दी फॉलोइंग डिडक्शंस फ्रॉम दी अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। अब कुछ अमाउंट जो उनकी कैपिटल में से होंगे माइनस, उनकी ड्रॉइंग्स गिवन है 15,000 की, तो ड्रॉइंग्स आ जाएगा कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर्म चार्ज कर रही है, अमाउंट गिवन है हमें 1,500। अब क्वेश्चन डिमांड फाइनल है, प्रिपेयर अशोक्स कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू द एग्जीक्यूटर ऑफ अशोक बट in a hurry he left it is incomplete. Ashok's capital account as prepared by the firm's accountant is given below। अच्छा मतलब हमें पूरा अकाउंट नहीं बनाना, वो कह रहा है अकाउंटेंट ने आधा अधूरा अकाउंट बना दिया है जो अगले पेज पर है, हमें इसको पूरा करना है। चलिए पूरा करेंगे बिल्कुल। तो मुझे एक तो 90,000 रुपए का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो ये आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। 8100 रुपए की मैंने निकाली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 40,000 का मैंने शायद निकाला है प्रॉफिट, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और 1,80,000 की मैंने निकाली थी गुडविल, जो सेक्रीफाइस करेंगे दोनों पार्टनर्स बाबू एंड चेतन, तो बाई 20 कैपिटल, बाई बाबूज कैपिटल और बाई चेतन कैपिटल। इन्होंने 15,000 रुपये पैसा निकाला ड्रॉइंग्स की, तो टू कैश, इस पर इंटरेस्ट लगी है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है 1,500। बस और कोई आइटम नहीं है, और कोई आइटम तो नहीं है। मैंने 15,500 कर लिया है, बाकी तो नहीं होना चाहिए। क्या तो मैंने कर लिया, प्रॉफिट का उनका कर दिया है, गुडविल में लिख दी है, ठीक है। बस अब रिमेनिंग उसका ट्रांसफर कर देंगे टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये तो और सिंपल हो गया। टोटल भी दे रखा है 3,18,100, माइनस कर लेंगे 16,500, तो ये 3,01,600। यहाँ तक है ये सही होगा, गलत नहीं होगा, एग्जाम ने दिया है तो 270 10 310 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जयंत कार्तिक लीना 3 पार्टनर फॉर्म में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:2:3। कार्तिक की डेथ हो गई, जयंत और लीना डिसाइड किया बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, गेनिंग रेशियो 2:3 है, निकालना क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। गेनिंग शेयर इन दोनों का 2:3 है। गेनिंग शेयर का मतलब जो पार्टनर कार्तिक है जिसका शेयर था 2/10, उस 2/10 को इन्होंने 2:3 के फॉर्म में बांटा है। तो गेनिंग रेशियो, गेनिंग शेयर ऑफ पहले पार्टनर जयंत और दूसरा पार्टनर लीना, इन दोनों का गेनिंग शेयर कार्तिक का है 2/10, इसे लिया है इसने 2/5 में, 2/10 इसने लिया है 3/5, तो ये आ गया 4/50, ये आ गया 6/50, ये आ गया गेनिंग शेयर। ऐड कर देंगे ओल्ड में, ऐड कर देंगे ओल्ड में, तो न्यू रेशियो ऑफ जयंत ओल्ड है 5/10, लीना ओल्ड है 3/10, ऐड कर लेंगे गेनिंग कितना है 4/50, ऐड कर लेंगे गेनिंग कितना है 6/, तो एलसीएम आ जाएगा 50, 25 + 4, ये आ गया 29, तो वो आना चाहिए 21, 50 15 + 6, तो ये आ गया 21। मेरा न्यू रेशियो आ गया 29:21। निकालना क्या न्यू ही था बिल्कुल, क्या आ गया 29:21। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस बार प्रवन प्रणव करण रहीम 3 पार्टनर फॉर्म है, रेशियो 2:2:1 है, बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2017 की। क्रेडिटर रिजर्व है, कैशियर बैंक फिक्स एसेट बैंक डेटर, ठीक है। केवल एक ही एडजस्टमेंट है जर्नलिज्म जो पार्टनर से बांटना पड़ेगा। आगे कहता है करण की डेथ हो गई है 12 जून को, बैलेंस शीट के 73 डेज के बाद। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कैपिटल का बैलेंस मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगी, गुडविल में हिस्सा मिलेगा,
गुडविल ऑफ द फर्म ऑन करेंस, गुडविल दे रखी है फर्म की 60,000, करंट का हिस्सा कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, तो ये आएगा कुछ 24,000 करंट की गुडविल। शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा प्रॉफिट में। पिछले साल का प्रॉफिट है 5 लाख, तो 5 लाख को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा 73 डेज में, और मल्टीप्लाई करूंगा 2/5, तो 5 लाख 73 डेज मतलब 1/5 रहेगा 1 लाख, और 2/5 रहेगा मेरा 40,000। ये भी सिंपल है, करना क्या है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगला है गिरिजा यतिन जुबिन, 3 पार्टनर है फॉर्म में, 5:3:2 में पार्टनर, जुबिन की हो गई डेथ 1 अगस्त 2015 को, ठीक है। द अमाउंट ड्यू टू जुबिन एग्जीक्यूटर आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, जुबिन का रिमेनिंग बैलेंस आया है 90,390,300। एग्जीक्यूटर वॉज पेड 10,300 इन कैश इमीडिएटली, एग्जीक्यूटर को 10,300 तुरंत पेड कर रहे हैं कैश में, और रिमेनिंग हम इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट जो रहेंगी क्वांटिटी में 2 इंटरेस्ट के साथ उन्हें पेमेंट करेंगे, 6% पर annum मेरी इंटरेस्ट है। अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को हर साल। प्रिपेयर जुबिन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल ही इज फाइनली पेड। अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो पार्टनर की डेथ हुई है, मैं अपना जो ग्राफ है वो बनाता चलूं। सबसे सिंपल आपने ग्राफ बनाना, मेरे हिसाब से अगर सीख लिया तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1 अगस्त 15 को डेथ हुई, बैलेंस निकला 90,300, फर्म ने 10,300 तुरंत पेड कर दिया, कितना रह गया सर, अब रह गया 80,000। अब कह रहा है हमें पेमेंट करना है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, लेकिन वो एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कब होगी, स्टार्ट होगी 31 मार्च 2017 को। तो पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2017, तो इसके 1 साल के बाद अगली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2018, यहां तक ठीक है। कितना कितना पेमेंट करेंगे, इस प्रिंसिपल अमाउंट को 2 बराबर किस्तों में, और ब्याज मुझे अलग से निकालनी पड़ेगी, तो 40,000 यहाँ और 40,000 रुपए का प्रिंसिपल कंपोनेंट यहाँ। अब बात करूं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट मुझे पता है ईयरली में चार्ज करता हूं, जिस डेट को साल बंद होगा उस डेट तक मुझे इंटरेस्ट लगानी पड़ेगी, फिर फर्दर आगे और लगाऊंगा मैं। इंटरेस्ट लगाने का नियम ये है कि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट मेथड फॉलो करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड फॉलो हम लोग नहीं करेंगे। तो डेथ हुई 1 अगस्त 15 को, पहला साल बंद होगा 31 मार्च 2016 को, ठीक है। अब यहां तक ही पहले मुझे इंटरेस्ट लगानी पड़ेगी एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। कितने अमाउंट पे जो रिमेनिंग रह गया था 80,000, कितने मंथ्स हो गई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मेरे महीने हुए 8 मंथ्स की। इस 80,000 में मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा, 80,000 का 8%, सॉरी 80,000 का 6%, रेट दे रखिए 6%, तो 80,000 का 6% मेरा आ गया 4,800। ये है मेरी 12 महीने की ब्याज, तो 1 महीने की इंटरेस्ट आएगी 400। मुझे इंटरेस्ट निकालनी थी सबसे पहले 8 महीने की, तो 400 के हिसाब से 8 महीने की मेरी इंटरेस्ट आएगी 3,200 रुपए। मेरा रूल याद रखें, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो नहीं करना, मुझे फॉलो करना है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। अब मेरा 3,200 की इंटरेस्ट यहाँ डी हो गई, पेमेंट तो अभी 12 महीने के बाद हमें करना है, तो 12 महीने की इंटरेस्ट अभी और लगेगी, किस पर लगेगी, 80,000 रुपए के अमाउंट पे। ध्यान रखें पहले में जो मैंने 80,000 पर ही इंटरेस्ट लगाई है 6%, वो भी 8 महीने की 3,200 रुपए। अब भी 80,000 पर ही मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा, पूरे साल की लगाऊंगा, तो 80,000 का 6% जो आएगा मेरा 4,800। मेरा 80,000 का 6% आएगा 4,800। मेरी टोटल इंटरेस्ट अब हो गई 8,000। मुझे अब पेमेंट करना पड़ेगा 40,000 प्रिंसिपल कंपोनेंट, 8,000 इंटरेस्ट। मेरा पहला पेमेंट रहेगा 48,000 का। अब और आगे चलें, अब रिमेनिंग अमाउंट है 40,000 जो हम पेड कर रहे हैं फिक्स्ड 12 महीने के बाद। तो इस रिमेनिंग अमाउंट पे अब 6% इंटरेस्ट वापस हम लोग अप्लाई करेंगे, जो रहेगी 2,400। तो 31 मार्च 2018 को मैं अब पेमेंट करूंगा 42,400 का। चलिए अब मैं बना दूं उसका लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, जुबिन्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट।
एक बार आपने ये ग्राफ बनाना सीख लिया, प्रोसेस सीख गए, तो फिर अकाउंट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस लेक्चर का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने अपने एजुकेशन इनसाइट्स ऐप पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट में 1 अगस्त 2015 को ट्रांसफर हुआ है, तो बाई एग्जीक्यूटर अकाउंट या फिर आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ मुझे क्वेश्चन की डिमांड एक बार देख लेते हैं क्या है। कहीं हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट तो नहीं बनाना, बिल्कुल हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले बनाएंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट तो एक डेट को ही बन रहा है, तो यहाँ आएगा बाई जुबिन्स कैपिटल जिसका अमाउंट था 90,300। मैंने तुरंत कैश पेड किया, तो टू कैश 10,300। रिमेनिंग मैंने ट्रांसफर कर दिया जुबिन के लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट, तो टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट जो रहेगा 80,000। ये आ गया मेरा टोटल। तो यहाँ एग्जीक्यूटर के अकाउंट में आ जाएगा 80,000। डेट मेरी रहेगी 2015 1 अगस्त। इंटरेस्ट मैंने पहले 8 महीने की ड्यू की है 3200, तो ये आ जाएगा 2016 31 मार्च बाई इंटरेस्ट जो आया 3200। बैलेंस करेंगे कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस कैरी डाउन, 83,200। ओपन करेंगे अकाउंट 1 अप्रैल 2016 को बाई बैलेंस डॉट डाउन 83,200। इंटरेस्ट लगाएंगे पूरे साल का 2017-31 मार्च तक बाई इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट मेरा आया था 4800, अमाउंट हो गया टोटल 88,000। ये ले जाएंगे वापस। पेमेंट मुझे कब करना है, पेमेंट मैंने किया है 31 मार्च को ही, मैंने 31 मार्च को ही पेमेंट किया है, तो यहां आ जाएगा टू कैश 2017 में 31 मार्च को पेमेंट मैंने किया है 4800 प्लस 3200, 8,000 इंटरेस्ट का और 40,000 प्रिंसिपल कंपोनेंट। मैंने पेमेंट किया 48,000 का, रिमेनिंग बैलेंस हम ले जाएंगे अगले साल टू बैलेंस कैरेट डाउन 40,000। वापस अगले साल 1 अप्रैल को बाई बैलेंस डॉट डाउन 40,000। इंटरेस्ट करेंगे अप्लाई 2018 31 मार्च बाई इंटरेस्ट 2400 और फिर कर देंगे 31 मार्च 2018 को ही फाइनल पेमेंट। तो टू कैश या फिर बैंक, अमाउंट 42,400। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला है दिया रिया टिया 3 पार्टनर है फॉर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5। टिया की डेथ हो गई 28 नवंबर 2019 को। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टेकन बाई इक्वली दिया एंड रिया। तो पार्टनर की डेथ हुई है, टिया की शेयर है 5/10। तो पहले मुझे निकालना है गेनिंग रेशियो ऑफ दिया और गेनिंग रेशियो ऑफ रिया। टिया का शेयर था 5/10, इसको इक्वली लिया है दोनों ने, 5/10 को इक्वली लिया है दोनों ने। तो 5/20 और 5/20 निकालना है क्वेश्चन में दिया का नया शेयर। तो दिया का ओल्ड जो है 2/10, उसमें ऐड कर देंगे 5/20। एलसीएम आ गया 20, तो 10 टू द 20 2 टू द 4 प्लस 5। तो इसका नया शेयर आ गया 9/20। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राहुल साहिल जतिन 3 पार्टनर है 4:3:2 में। राहुल डाइड ऑन 15 अक्टूबर 2017। 15 अक्टूबर 2017 को डेथ हुई है। एट दैट टाइम कैपिटल्स ऑफ साहिल एंड जतिन आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट वाज रुपीज 3,56,000 एंड 2,44,000। कैपिटल दोनों पार्टनर्स की है 3,56,000 और 2,44,000। आगे कहता है साहिल और जतिन ने ये डिसाइड किया कि कैपिटल वो एडजस्ट करेंगे नए रेशियो में करंट अकाउंट ओपन करके। निकालना क्या है,
कैलकुलेट न्यू कैपिटल्स ऑफ साहिल एंड जतिन। तो करने के दो तरीके हैं, तो स्टेटमेंट बना लें या कैपिटल अकाउंट बना लें। तो साहिल एंड जतिन एडजस्टेड कैपिटल जो आ रही है 3,56,000, 2,44,000, इसी को डिवाइड करना है नए रेशियो में, कैपिटल टू बी मेंटेन। ये कैपिटल होगी टोटल 6 लाख, 6 लाख डिवाइड करेंगे साहिल और जतिन के नए रेशियो में, जो रहेगा 3:2, तो ये आ जाएगा 3,60,000, 2,40,000। ये आ गई मेरी नई कैपिटल। केवल हमें नई कैपिटल निकालनी थी, वो है 3,60 और 2,40,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फरकन, तन्मय और बरकत तीन पार्टनर है फर्म में। 3:2:1 के रेशियो में पार्टनर तन्मय की हो गई डेथ 31 जुलाई 2019 को, मतलब बुक्स क्लोज होने के 4 महीने के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई। उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 8 लाख। हिज शेयर ऑफ गुडविल विच वॉज वैल्यूड फॉर दी फर्म एट ₹96,000। उनके हिस्से की गुडविल निकालनी है। फर्म की गुडविल आ रही है 96, तन्मय का शेयर है 2/6, तो इसका 2/6 अपन निकालें तो आएगी 32,000 की उसकी गुडविल। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट पर उसका प्रॉफिट में शेयर निकालेंगे। प्रॉफिट है पिछले 3 साल का एवरेज 78। डेथ हुई है 4 महीने के बाद, तो 78,000 मल्टीप्लाई बाई 4/12, तो 4 महीने का प्रॉफिट आया 26,000, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/6, तो मल्टीप्लाई बाई 2/6, ये आ रहा है 8,667। तो वापस बता दूं कैलकुलेशन, फर्म का प्रॉफिट है 78,000 पिछले 3 साल का एवरेज, मल्टीप्लाई बाई उनकी डेथ हुई है अकाउंट क्लोज होने के 4 महीने के बाद, तो इंटू 4/12, मल्टीप्लाई बाई तन्मय का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 या फिर 2/6। अगला एडजस्टमेंट, तन्मय के एग्जीक्यूटर को हम पेमेंट करेंगे 95,000 बाई चेक एंड द बैलेंस वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और बाकी का उनके लोन अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर। डिमांड क्या है, एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री गुडविल बांटने की एंट्री होगी, फरकन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बरकत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तन्मयस कैपिटल अकाउंट। उनके हिस्से की गुडविल आई थी 96,000 का 2/6, 32,000 डिवाइड करेंगे 3:1 में, तो ये आ जाएगा कुछ 24 और 8,000। फरकन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, बरकत कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू तन्मयस कैपिटल अकाउंट 32,000, तो 32,000 उनकी हुई गुडविल। 8,667 का हो गया प्रॉफिट, एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू तन्मयस कैपिटल अकाउंट 8,667। तो इनका टोटल अमाउंट 8 लाख प्लस 32,000 प्लस 8,667, टोटल अमाउंट आ रहा है 8,40,667 माइनस, अब पेमेंट किया है 95,000 तुरंत। तो पहले मुझे इस कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करना होगा उनके एग्जीक्यूटर में, तो एंट्री होगी तन्मयज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तन्मयज एग्जीक्यूटर 8,40,667, पेमेंट करेंगे एग्जीक्यूटर को 95,000 का तुरंत, एंट्री होगी तन्मयज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 95,000, रिमेनिंग 7,45,667 उनके लोन अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर, एंट्री होगी तन्मयज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू तन्मयज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 745,667। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विमल कमल निर्मल तीन पार्टनर है फर्म में, रेशियो 3:2:1। विमल की हुई डेथ ऑन 30th September 2020। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट his share of profit of deceased partner till the date of death was to be calculated on the basis of average profit of last 3 years। पिछले 3 साल का एवरेज कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे टाइम पीरियड का, मल्टीप्लाई कर लेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। पिछले 3 साल का प्रॉफिट 70 प्लस 80 150 माइनस 60 90, ये लॉस है, मतलब पिछले 3 साल के टोटल प्रॉफिट है 90, एवरेज आ गया 30,000। पार्टनर विमल का शेयर है 3/6 और टाइम पीरियड हमें प्रॉफिट जो गिवन है, इसका मतलब ईयर हसल बंद होता है 31 मार्च को, डेथ हुई है मार्च के 6 महीने के बाद, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया था 30,000, मल्टीप्लाई भी डेथ हुई है 6 महीने के बाद, और मल्टीप्लाई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 30,000 अगर 12 महीने का प्रॉफिट है तो 6 महीने का होगा 15,000, और 15,000 का आधा होगा 7,500। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट 7,500। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पी क्यू आर पार्टनर्स है फर्म में, पी की हुई डेथ ऑन 1st September 2022। ऑन दैट डेट
डेथ ऑफ पीज प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज कैलकुलेटेड एज 80,000। पी का प्रॉफिट निकल के आया 80,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड बाई, एंट्री किस अकाउंट के थ्रू होगी? एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। एंट्री पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, तो वो रहेगा टू पीज कैपिटल 80,000 वाला, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सुधीर दीपक नवीन तीन पार्टनर है फॉर्म में, रेशियो 2:1 है। क्रेडिटर जर्नलिज्म लोन तीनों पार्टनर से कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक इन्वेस्टमेंट, और ये है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मतलब मेरा एक्यूमुलेटेड लॉस। तो जर्नलिज्म पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा क्रेडिट साइड में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जाएगा डेबिट साइड में। एडजस्टमेंट की बात करें, सुधीर की डेथ हो गई 30 जून को। बैलेंस शीट कब की बने? सर बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की, तो 3 महीने के बाद डेथ हो गई। गुडविल की वैल्यू निकालनी है 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years विच वर 18,000, सॉरी विच वॉज 1,80,000। तो 1,80,000 पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है, तो वो आ जाएगा 2.5 साल के लिए गुडविल की वैल्यू 180 मल्टीप्लाई बाई 2.5, गुडविल आ जाएगी फॉर्म की 4,50,000। रेस्पेक्टिव शेयर जिस पार्टनर की हुई है डेथ, सुधीर, शेयर है 2/5, तो उसका 2/5 निकाल देंगे जो आएगा 1,80,000। आगे कहता है सुधीर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है ऑन दी बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स है पिछले साल की 4 लाख, करंट ईयर की सेल्स है डेट ऑफ डेथ तक 1,50,000, प्रॉफिट है पिछले साल का 1 लाख। तो यहां से निकाल देंगे डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर 1 लाख डिवाइड बाई सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर 4 लाख मल्टीप्लाई बाई सेल्स ऑफ द करंट ईयर 150, ये आ गया 3 महीने का प्रॉफिट। 37,500 मल्टीप्लाई बाई 2/5, उसका प्रॉफिट शेयर आ गया 15,000। इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट। और 1,80,000 की एंट्री होगी दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट। दीपक में 1,20, नवीन में 60 और सुधीर में 180। दिया नहीं है दीपक और नवीन का नया रेशियो कितना है, तो मान के चलेंगे जो ओल्ड है वही न्यू है और वही है गेनिंग। इंटरेस्ट ऑन सुधीर कैपिटल 7% पर एनम, 3 महीने की इंटरेस्ट भी अलाउ कर देंगे 7% के हिसाब से। सुधीर की कैपिटल 160, तो 1,60,000 का 7% 11,200, और 3 महीने का ये मेरा आएगा 2,800। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। फाइनल पेमेंट हम ट्रांसफर कर देंगे एक्सिक्यूटर अकाउंट में। 2024 में अजहर सुमित रॉबिट तीन पार्टनर है फॉर्म में, 3:1 का रेशियो बैलेंस शीट में गिवन है। क्रेडिटर रिजर्व कैपिटल, बैंक स्टॉक, डेटर और फिक्स एसेट। आगे कहता है डेथ हुई है 30 जून को, सेम ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डेथ हुई है 3 महीने के बाद, उसके एग्जीक्यूटिव क्या ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल, जनरल जमा से हिस्सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, 3 महीने की इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू डॉट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ पास्ट 4 years, गुडविल निकालनी है पिछले 4 साल का एवरेज करके उसका 3 टाइम्स। हिज शेयर इन द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, प्रॉफिट उसका निकालेंगे केवल पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। अब मुझे पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इन चारों का कर लेंगे एवरेज। 3,000 लॉस, 28 प्रॉफिट, 28 और 3 25, 25 और ये मेरा 31, ये आ जाएगा 56। 56 डिवाइड बाई 4, एवरेज प्रॉफिट आ रहा है मेरा 14,000, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो गुडविल आ गई फर्म की 42,000। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर रॉबित का 1/5, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/5 से, जो आ जाएगा शायद 8,400। 8,400 उसका शेयर ऑफ गुडविल। उसका प्रॉफिट में हिस्सा निकालेंगे पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। पिछले साल का प्रॉफिट है 15,000, 15,000। करंट ईयर में डेथ हुई है 3 महीने के बाद, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 15,000 अगर 12 महीने का है तो 3 महीने का होगा 3,150, और उसका 1/5 रहेगा 750, तो 750 रुपए उसका प्रॉफिट आ जाएगा, वो चला जाएगा बाई पीएनएल सस्पेंस कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट तो देख लें कितना उसके एग्जीक्यूटर को हमें रेंडर्ड करना है। तो सबसे पहले उनकी कैपिटल रॉबित की 20,000 प्लस रिजर्व 60,000 का उसका शेयर है 1/5, तो 60,000 का 1/5 रहेगा 12,000। एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रॉबिट कैपिटल। इसके अलावा इसका गुडविल में हिस्सा जो आया था 8,400, प्रॉफिट में हिस्सा 750 प्लस इसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 10% पर एनम है। रॉबिट की कैपिटल है 20,000, 20,000 का 10% 2,000, 3 महीने का 500, तो प्लस 500। फाइनल पेबल अमाउंट आ रहा है 41,650। बिल्कुल।
अब बात करें अगले क्वेश्चन की, जो आया साल 2025 में। सिमर, तन्वी एंड उमरा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:6:9। तीन पार्टनर है फर्म में, रेशियो ऑफ 5:6:9। बैलेंस शीट में गिवन है, कैपिटल है तीनों की, रिजर्व है, ट्रेड पेबल है, एसेट साइड में फिक्स एसेट है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, पी एंड एल। वो भी 23-24 का, मतलब पिछले साल का हमें लॉस दे रखा है 2 लाख रुपए का। आगे एडजस्टमेंट में कहता है पार्टनर उमारा की जो डेथ हुई है वो है 30 जून को, मतलब बैलेंस शीट के 3 महीने के बाद। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कुछ एडजस्टमेंट हमें करना है। जैसे पहला एडजस्टमेंट है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। गुडविल की वैल्यू निकालनी है, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का करेंगे एवरेज, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। मैं पिछले 5 साल के प्रॉफिट में 19-20 से ईयर के बने, 2019-20, फिर 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24। तो जो भी प्रॉफिट्स हैं ऐड कर लेंगे, लॉसेस है माइनस कर लेंगे, फिर निकाल देंगे एवरेज। फर्दर कहता है उमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of profit or loss for the year ended 31st March 2024। उमारा का जो है प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है, वो पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर रहेगा। क्या डिमांड है, सबसे पहले फर्म की गुडविल क्या है और गुडविल की एंट्री क्या होगी, उमारा का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, फिर उसकी एंट्री क्या होगी। तो अगर मैं गुडविल की बात करूं तो फर्म का पहले 19-20 का प्रॉफिट 50,000, प्लस 20-21 का प्रॉफिट 3 लाख, प्लस 21-22 का प्रॉफिट, सॉरी 20-21 का 4 लाख है, 21-22 का 3 लाख है। तो मैंने 4 लाख और 3 लाख और 50,000 तीनों कर लिए, प्लस वैल्यू आई है 7,50,000, माइनस 22-23 का लॉस 3,10,000 और माइनस 23-24 का लॉस 2 लाख। मतलब पिछले 5 साल का टोटल प्रॉफिट आ रहा है 2,40,000, डिवाइड करेंगे 5 का, एवरेज आ गया 48, मल्टीप्लाई करूंगा 3 का, फर्म की गुडविल आ रही है 1,44,000 और मल्टीप्लाई करेंगे पार्टनर उमारा के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो है 9/20, तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 20। उमारा के हिस्से की गुडविल आ रही है 64,800। मैंने पिछले 5 साल के प्रॉफिट को किया है, जो लॉसेस थे वो मैंने किए माइनस, उनमें डिवाइड किया 5 का, मल्टीप्लाई किया 3 का, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद गुडविल आई फर्म की 1,44,000, मल्टीप्लाई किया उमारा के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9/20 का, उसके हिस्से की गुडविल आ गई 64,800। पहला हो गया। अब एंट्री, दूसरी एंट्री के पास होगी, तो उमारा की डेथ वाले दिन जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है, तो जो 64,800 की गुडविल आई है ये कंट्रीब्यूट करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में ही, क्योंकि यही है गेनिंग, यही है न्यू। तो 64,800 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 5, पहले पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा 29,455 और दूसरा पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा 35,345। एंट्री होगी सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तनवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमराराज कैपिटल अकाउंट। फिर है उमारा के प्रॉफिट और लॉसेस में क्या हिस्सा होगा, तो पिछले साल फर्म का था लॉस 2,40,000 का, सॉरी 2 लाख का, मान के चलेंगे करंट ईयर में भी लॉस है, तो उस केस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड का और फिर मल्टीप्लाई करूंगा उमारा के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो पिछले साल का लॉस 2 लाख, मल्टीप्लाई बाई 3/12 और मल्टीप्लाई बाई उमारा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9/20। तो 2 लाख का लॉस पूरे साल का, 3 महीने का आएगा 50,000 और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आ गया 22,500, 22,500। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है, तो यहां एंट्री करनी होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, एंट्री होगी उमारास कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये बात थी इस डेथ वाले क्वेश्चन की, ये बात थी इस डेथ वाले क्वेश्चन की। उम्मीद है डेथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ चुके हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।